नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं या हमारी बातों को कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही? अगर हाँ, तो आज की ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का खेल आखिर चलता कैसे है और क्यों कुछ लोग हमेशा अंडर वैल्यूड महसूस करते हैं। तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम सस्तेपन के जाल को समझेंगे, फिर अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे, उसके बाद बिहेवियर का एक नया रूल सीखेंगे, एक मजबूत पर्सनालिटी कैसे बनाएं इस पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका नतीजा यानी असली इज्जत कैसे मिलती है। तो चलो सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, सस्तेपन का जाल। इसमें हम ये समझेंगे कि दूसरों को खुश करने की हमारी कोशिशें कई बार उल्टा असर क्यों कर जाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर लोग किसी की वैल्यू करते क्यों नहीं है? और पता है मजे की बात क्या है? इसका जवाब अक्सर दूसरों में नहीं, हमारे खुद के बर्ताव में ही छिपा होता है। और यही तो पूरा खेल है। जितनी ज्यादा कोशिश की जाती है ना किसी को खुश करने की या इम्प्रेस करने की, उतनी ही तेजी से हम उनकी नजरों में चीप या बहुत कॉमन बन जाते हैं। इससे हमारी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो ये तो हुई प्रॉब्लम। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पर और देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जो हमारी वैल्यू को कम कर देती हैं। एक जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है खुद को बार बार ओवर एक्सप्लेन करना। जब कोई कहता है अरे नहीं मेरा मतलब वो नहीं था या प्लीज मुझे गलत मत समझना, तो हम अनजाने में ही सामने वाले को पावर दे देते हैं कि वो हमें जज करे और हम खुद को कमजोर दिखा देते हैं। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात सामने आती है जो इस पूरे डिस्कशन की नींव है कि कदर और दया, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, ये स्लाइड देखिए, ये पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देती है। कदर मतलब रिस्पेक्ट उन चीजों की होती है जो कीमती होती हैं, जो मुश्किल से मिलती हैं। और दया, दया उन चीजों पर आती है जो बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो जब कोई हर वक्त अवेलेबल रहता है, बहुत ज्यादा ईगर रहता है, तो उसे दया मिलती है, कदर नहीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3, बिहेवियर का नया नियम। यहाँ हम एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल नियम के बारे में जानेंगे और ये नियम है मिररिंग रूल। मतलब जो इंसान आपके साथ जैसा बर्ताव कर रहा है, आप भी उसके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर दें। अब देखिए, ये कोई बदला लेने वाली बात नहीं है, बल्कि ये सामने वाले को उसकी एनर्जी का आईना दिखाना है। इसे लागू कैसे करना है? बहुत सिंपल। प्यार मिले तो प्यार दो, लेकिन अगर कोई एटीट्यूड दिखाए तो फिर डबल एटीट्यूड के साथ अपनी बाउंड्री सेट करनी है। इसका मकसद लड़ाई करना नहीं है, बल्कि जताना है कि आप अपनी इज्जत करते हैं और कमजोर नहीं पड़ेंगे। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी कि ये कमजोर होना नहीं है, ये बेइज्जती के सामने कमजोर दिखने से इनकार करना है। ये असल में ताकत की निशानी है, गुस्से की नहीं। लेकिन सिर्फ बाहर से बदलने से काम नहीं चलेगा, है ना? अंदर से भी तो मजबूत होना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, एक मजबूत पर्सनालिटी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये नया बिहेवियर कोई एक्टिंग ना हो, बल्कि अंदर से आए। ये मजबूत उसूलों और सेल्फ बिलीफ से आना चाहिए। मतलब अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ कभी मत जाओ। अगर कुछ करने का मन नहीं है तो साफ ना बोलो। और भरोसा, वो सबसे पहले खुद पर रखो, दूसरों पर नहीं। एक यूनिक पर्सपेक्टिव बनाइए। लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जिसका दुनिया को देखने का अपना एक क्लियर नजरिया हो, जो दूसरों की बातों में आकर आसानी से बदल ना जाए, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए। तो चलो अब आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि जब ये सब कुछ एक साथ आता है तो नतीजा क्या होता है, इस बदलाव का पावरफुल आउटकम क्या है। सबसे पहली चीज, जब कोई इस माइंडसेट को अपना लेता है तो उसे कोई भी दबा नहीं सकता। ये इस नए अंदाज में जीने का पहला और सबसे पक्का रिजल्ट है। कोई भी ऐसे इंसान पर हावी नहीं हो सकता, उस पर राज नहीं कर सकता। ये वो आजादी है जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आती है। और ये है फाइनल आउटकम, सबसे पावरफुल चीज। ऐसे इंसान को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो किसी के इमोशनल गेम या मैनिपुलेशन का शिकार नहीं बनते। उनकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उनके अपने हाथ में होता है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हम अपनी कीमती एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं? रिस्पेक्ट पाने में या फिर दया का पात्र बनने में? जरा सोचिए, क्या हम अपनी कदर खुद कर रहे हैं
या दूसरों से इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं।